लगता है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बिहारियों के प्रेम में पगला गए हैं। बिल्कुल, बिहारियों को बार बार पगला कहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज खुद बिहारियों को इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। चर्चा इस कदर है कि जब मध्य प्रदेश में सागर में कथा कह रहे थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो कहते हैं कि जो मैं हिंदू राष्ट्र की बात करता हूँ तो मैं उस बिहार की जनता को याद करता हूं जो 1-2 लाख नहीं बल्कि 30 लाख से भी ज़्यादा लोग पहुंच गए थे हनुमान जी की कथा सुनने के लिए। और उनकी बातों से, उनकी जो भावना है उससे मुझे बल मिलता है कि जो मैं कह रहा हूं वो लोग उसका समर्थन करते हैं। बहुत कुछ कहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार के लोगों को लेकर। बाबा यहाँ से जा चुके हैं लेकिन यहाँ अपनी आत्मा छोड़ गए हैं और यहाँ से बिहारियों की आत्मा साथ लेकर ऐसा लगता है चले गए हैं। देखिए, जहाँ भी जाते हैं वो बिहार के लोगों का जिक्र जरूर करते। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रही हैं पब्लिक ओपिनियन। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सबसे पहले कहा कि मैंने जब बिहार जाने का जो कार्यक्रम बना तो मैंने सन्यासी बाबा को याद किया, उनसे प्रार्थना की कि सब कुशल मंगल रहे। उसके बाद जो बिहार में गदर मचा, मुझे हर जगह हनुमान जी भक्तों के रूप में नज़र आ रहे थे और उस तादाद को, उस प्यार को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी चारों तरफ खुद गदर मचा रहे हों। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहाँ तक कहा कि बिहार के लोग धन्य हैं और बिहारियों का ऐसा प्रेम मैंने पहली बार खुद के लिए महसूस किया। मुझे भी नहीं मालूम था कि बिहार में मुझे इतना ज़्यादा प्रेम मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई चैनल्स को जो इंटरव्यू दे रहे थे उसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कही। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब संविधान में 125 संशोधन हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र के लिए 126वां संशोधन क्यों नहीं हो सकता है। तो तमाम लोग उनसे सवाल कर रहे थे कि आप जो बात कर रहे हैं कानून विरोधी है और इस तरह की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी कानून को खुद बदलने की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं इस देश के लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं, बाकी तय निर्णय जनता करेगी, लोग करेंगे, मैं लोगों को सिर्फ जगाने का काम कर रहा हूं। बागेश्वर बाबा ने इसी बात का जिक्र मध्य प्रदेश के सागर में भी किया कि बिहार की जनता का जो समर्थन उन्हें दिख रहा है उसके आधार पर उनको ज़रूर लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो वो करते हैं उसको बिहारी ही सच साबित करेंगे। आपको बता दें कि जब आखिरी दिन वो यहाँ के लोगों को संबोधित कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ भी उन्होंने यही बात दोहराई थी कि यहाँ से बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना शुरू हो सकती है। तो बार बार इस तरह की हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इसलिए बाबा का खूब विरोध भी होता है और तमाम लोग बाबा के इस विचार का विरोध भी करते हैं, लेकिन लाखों की तादाद में उनका लोग समर्थन भी करते हैं। तो दोनों बातें हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो मुख्य बात रही वो ये कि अभी भी बिहार के लोगों को बाबा भूले नहीं हैं। और आपको भी बता दें कि जो 13 से 17 मई तक पटना के नौबतपुर के तरेतपाली में एक महाआयोजन हुआ, हनुमंत कथा थी, और इस 5 दिन के महाआयोजन में करीब 30 लाख लोग पहुंचे। आप यकीन मानिए 30 लाख लोग जब पहुंच गए थे तो जो जर्मन पंडाल था वो बौना लग रहा था, बहुत छोटा लग रहा था, और जो खेत का इलाका था चारों तरफ खेत में लोग ही नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि खेत में फसल नहीं बल्कि इंसान बो दिए गए हों। तो वहाँ का जो दिव्य नज़ारा था बहुत अद्भुत था, क्योंकि किसी भी सभा के लिए, किसी भी धार्मिक या राजनीतिक आयोजन में ऐसे लोगों को आते नहीं देखा गया है। और सबसे बड़ी बात कि इतनी भीषण गर्मी में, मई के महीने में लोग वहां सिर्फ पहुंचे ही नहीं बल्कि कई लोग तो ऐसे थे जो 5-5 दिन बोरिया बिस्तर लेकर वहां ठहरे थे, छोटे बच्चों को लेकर पहुंचे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बीमारी में वहां पहुंचे थे और ठान कर गए थे कि जब तक कथा नहीं सुनेंगे, 5 दिन तक यहाँ नहीं रुकेंगे, तब तक घर नहीं लौटेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी जिक्र करते हैं कि जब मैं वहां से गुजरता था तो देखता था कि सड़क किनारे लाखों लोग खड़े हैं, हजारों लोग खड़े हैं, और बाबा के दर्शन के लिए जो उत्साह देखा वो गजब का था। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ लोगों से पूछा रुककर कि आप घर क्यों नहीं जाते, आप यहाँ इतनी परेशानी में क्यों ठहरे हैं। तो लोगों ने कहा नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, अब चूंकि पंडाल में इतनी ज़्यादा भीड़ है तो हमें प्रवेश नहीं मिल पाता है, तो हम यहीं ठीक है, हम यहीं से ही हनुमंत कथा का लाभ लेंगे और आपके दर्शन करेंगे। तो ऐसा बिहारियों ने प्रेम दिखाया जिसको लेकर बाबा आज भी उन्हें मिस कर रहे हैं। फिलहाल
इस बातचीत में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और ऐसी तमाम खबरें हम लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।